Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion is given here in which it's saying कि जो chromosomal pattern होता है in human female is XX and then that in the male is XY. जो reason given है यहाँ पे क्या given है कि जो all haploid gametes produce होते हैं by female have X chromosomes and that in female gametes have X और Y chromosomes. तो हमें बताना है यहाँ पे कि ए जो है वो क्या है. ए गिवन है ऑप्शन में बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बी में गिवन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सी में गिवन है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स एंड डी में गिवन है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू एंड ई में गिवन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन. तो जैसे कि हमें पता है कि जो सेक्स होता है बेबी का वो डिसाइड होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. द सेक्स ऑफ बेबी इज डिसाइडेड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिसाइड होता है ना. जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है ह्यूमन फीमेल में, लाइक जो क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं ह्यूमन में वो कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो आउट ऑफ इट जो वन पेयर होता है उसे वन पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम्स जिसे कहते हैं सेक्स सोम. तो जो मेल होता है, जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है ह्यूमन फीमेल में वो होता है क्या एक्स एक्स. वाइल मेल की अगर हम बात करें तो जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है मेल में वो क्या होता है एक्स वाई होता है. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं बाय फीमेल ओवा वो क्या होते हैं दे हैव ओनली सेक्स क्रोमोसोम दैट इज एक्स हैप्लॉइड. जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही टाइप का सेक्स क्रोमोसोम होता है जो कि एक्स होता है. वेर इज मेल गैमेट्स की अगर हम बात करें तो मेल गैमेट के पास क्रोमोसोम एक्स भी हो सकता है एंड वाई भी हो सकता है. एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है. तो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो फीमेल गैमेट तो हमेशा एक्स ही होगा. ओके तो यहाँ पे मेल गैमेट इफ एक्स हुआ तो प्रोड्यूस होगी क्या फीमेल. तो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल बी फीमेल एंड जो मेल गैमेट अगर वाई हुआ तो प्रोड्यूस होगे एंड और हम कह सकते हैं जो सेक्स होगा सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल बी मेल. तो अब जो है हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स चेक कर लेते हैं. फर्स्ट गिवन है द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल जो है दैट इज एक्स एक्स एंड दैट इन द फीमेल इज एक्स वाई, जो कि करेक्ट है जैसे हमने डिस्कस किया. एंड रीजन में गिवन है कि जितने भी हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द फीमेल उनके पास होता है एक्स क्रोमोसोम एंड दैट इन मेल गैमेट्स वो होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम. तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है बट यहाँ पे हमारा आंसर होगा क्या बी होगा दैट इज असर्शन. और रीजन दोनों ही ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का. क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें क्योंकि वी नो हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्यूजन जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन होता है बाय द हैप्लॉइड गैमेट्स कंबाइनिंग. मेल जो है वो प्रोड्यूस करेगा एक्स वाई कॉम्बिनेशन वाइल जो फीमेल है वो प्रोड्यूस होगी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्स. सो ये हो क्यों रहा है. तो असर्जन जो यहाँ पे गिवन वो एक्चुअली रीजन है क्योंकि बिकॉज जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स है फीमेल में सिर्फ एक्स होता है देयरफॉर इट विल प्रोड्यूस ऑल द गैमेट्स जो कि कंटेन करेंगे एक्स. बट अगर बात करें मेल्स की तो मेल्स में जो है एक्स वाई होंगे मतलब हाफ गैमेट्स तो क्या होंगे हाफ विल बी एक्स एंड हाफ विल बी वाई. सो जो इस सिचुएशन में हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी कि दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का. आंसर विल बी both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Reason is not the correct explanation
of assertion. I hope you understood it well. Best of luck.